हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी में पूरी लगन से कार्य कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर जो है परसेंटेज है। और परसेंटेज में एक खास चैप्टर है परसेंटेज और परसेंटाइल। ठीक, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि परसेंटेज में जो क्वेश्चन छूटे हैं, जो भी टाइप छूटे हैं, उसमें क्या है, उसमें कितने टाइप के हैं और कुछ क्वेश्चन को करेंगे, और जो बच जाएगा अगर तो अगले वीडियो में करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं और इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चलिए देखते हैं। पहली बात, हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि कल हमने जो छोड़ा था कुछ पिछले क्लास में, ठीक, पिछले क्लास में हमने कुछ छोड़ा था समय के अभाव के कारण, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो उसमें हमने क्या छोड़ा था कि कुछ, जैसे कि हमने कई टाइप के क्वेश्चन को पढ़े, ठीक, कई टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा और फार्मूले को पढ़ा। तो अब आगे उसी कड़ी में देखते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू है, बात समझ में आया, कोई भी वैल्यू है वो क्या हो रहा है, लगातार अगर बढ़ रहा है और लगातार घट रहा है। हमने देखा कि बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक, अच्छी बात है। लगातार बढ़ भी रहा था, घट भी रहा था, लेकिन इसमें क्या अंतर है भाई, तो इसमें है कि लगातार 2-3 साल बढ़ गया, ठीक, 4 साल बढ़ गया, 5 साल, या लगातार घट रहा है सेम वैल्यू से, सेम परसेंटेज से, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक, देखते हैं क्या करेंगे। अगर हम बात करें, यदि कोई संख्या है या फिर वैल्यू कुछ भी है, संख्या लगातार कुछ भी परसेंट से बढ़े या फिर घटे, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, समझ रहे हैं बात, बढ़ाया जाए या फिर घटाया जाए, तब क्या होता है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे बताइए। अगर लगातार बढ़ाया जाए और या फिर घटाया जाए, तो फिर ऐसे में हम लोग करते हैं अब देखेंगे कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना परसेंट घट रहा है। लगातार बढ़ाया गया या फिर घटाया गया, तो देखिए मान लेते हैं अगर कोई भी संख्या है या फिर कोई भी गांव की जनसंख्या है, या फिर मेरे पास 10,000 रुपए थे, छोड़िए 10,000 रुपए थे मेरे पास, ठीक, 10,000 रुपए थे। अगर हम बात करें कि किसी कारणवश या फिर बैंक में हमने जमा किया, तो 10% बढ़ रहा है हर साल, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो 10% बढ़ रहा है या किसी कारणवश 10% बढ़ रहा है, या तो 10% घट रहा है, दोनों तरीके से हम लोग बात करेंगे। ये बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, जो रेट चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है 10%। और हमने बात किया कि 10% बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, एक बार बढ़ाकर एक बार घटाकर दोनों देख लेते हैं। तो बढ़ रहा है तो ये 2 साल बाद या 3 साल बाद, 4 साल बाद कितना रुपया बचेगा, या फिर बढ़ेगा तो कितना रुपया हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 10% को पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, क्या होगा 1/10 होगा, 1/10। अगर बढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, अगर बढ़ रहा है तो इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 11/10, 11/10 मिलेगा, 11/10 मिलेगा। और कितने साल बढ़ रहा है लगातार, तो उसके लिए हम लोग करेंगे, देखिए 10,000 रुपया था, इस रेट से मान लेते हैं 2 साल या 3 साल, मान लेते हैं 3 साल ही, 2 साल ही, जो कुछ भी, 2 साल, चलिए 2 साल, तो 2 बार मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साल बाद हमारी वैल्यू जो मिलेगी 10,000 का, 10% लगातार बढ़ने के कारण कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म हो जाएंगे भैया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 121 और डबल जीरो, ठीक, 10% बढ़ रहा है, मतलब 12,100 रुपया हो जाएगा, जो 10,000 की वैल्यू थी, ठीक। अगर यहीं पर घट रहा है तो यहां पर बढ़ रहा था तो प्लस करना है, और घट रहा है तो 10,000 तो ये है, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये वाला जो है घट रहा है उसके लिए 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं, क्या मिलेगा
1/10 और इसको घटा देते हैं, कितना मिलेगा 9/10। 9/10 मिलेगा। 2 साल बाद कितना हो जाएगा वैल्यू 9/10। और 2 साल की बात है तो 9/10 गुणे 9/10। 3 साल की बात है तो एक बार और, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 9 81 और 00 मतलब 8100 रुपया। 10% लगातार बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 8100 रुपया हमारा बचेगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ये बात समझ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अगर मान लेते ये बढ़ रहा था घट रहा था, ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, जो लोग सोच रहे होंगे पहली बार ये हमारा एक क्लास देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि परसेंटेज यहीं से शुरू हो रहा है। परसेंटेज यहीं से शुरू नहीं है। मेरा वीडियो पिछला वाला देख लीजिएगा, इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक को, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो, ठीक। तो देखिए, अब अगर हम बात करें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ए जो है बी से या फिर बी जो है ए से, मान लेते हैं 25% क्या है अधिक है। ए है बी से 25% अधिक, तो जाहिर सी बात है बी कम होगा, ठीक। तो बी जो है बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। आई बात समझ में। तो ए जो है बी से 25% अधिक है और बी जो है ए से कितना परसेंट कम होगा, ठीक। या फिर इसको दूसरे भाषा में अगर बात करें, ए की आय मतलब ए के पास जितना रुपया है बी की आय से 25% अधिक है और बी की आय जो है ए की आय से कितना परसेंट कम होगा, ऐसे भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात 25% को कम वाला निकालना है ना, कम वाला निकालना है। ये जो है अधिक है, अधिक है तो ठीक है, कम रहेगा तब पर भी यही हो जाएगा, ठीक। देखिए 25% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 मिलेगा। हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में पिछले क्लास में बता रखा है, ठीक, वहां जाकर देख सकते हैं और ट्रिक के साथ भी बताया है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब कह रहा है अब बी ए से कितना परसेंट कम होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे सीधी सी बात जो है, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर यहां नीचे लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद ये वाला सेम वैल्यू यहां रख देते हैं, एक है यहां रख देते हैं। और ये पॉजिटिव में है ना, तो इसको अपोजिट में कर देना है, निगेटिव में, ठीक, निगेटिव में कर देना है और इसका निकाल देना है परसेंटेज। फ्रैक्शन से परसेंटेज में परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा -20%। और माइनस का सिंबल क्या दिखा रहा है, पिछले वीडियो में बताया गया है और आप लोग जानते भी है माइनस का सिंबल हमेशा घटा को दिखाता है, ठीक। बात समझ में आई। अब आगे ये बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, ठीक। अगर ये कम होता और अधिक की बात करता तो यहां माइनस कर देते और यहां प्लस कर देते, बात खत्म था, ठीक। समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है मूल्य खपत और खर्च। इस टॉपिक से परसेंटेज से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए इस बात को पहले समझिए। मूल्य मतलब किसी वस्तु का मूल्य कुछ रुपया है और खपत, खपत मान लेते हैं 10 वस्तुएं ऐसी खर्ची की गई तो टोटल खर्च कितना होगा, 10 से मूल्य में मल्टीप्लाई कर देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो इसे फार्मूला ये बनता है मूल्य मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च।
ठीक, तो ये हमारा फार्मूला है, इस बात को याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन परसेंटेज की अगर बात करें, परसेंटेज में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई बताइए? अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो क्या करेंगे? उसके लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी वस्तु है, वस्तु की कीमत जो है 50% कम कर दिया गया, या 10% कम कर दिया गया, 20% कम कर दिया गया। ठीक, तो अगर 20% कम कर दिया गया तो कहा गया कि 100 रुपए में 2 किलो और सामान अधिक लिया जा सकता है। तो उसका जो कम किया गया रेट कितना है? ठीक, कम किया गया रेट कितना है, और उसके बाद जो होगा प्रारंभिक रेट कितना था, ठीक, कितना परसेंट कम हुआ है, वो तो ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य, कीमत अगर 20% या फिर 25%, कुछ भी ले लीजिए, 20% कम कर दी जाए, क्या कर दी जाए? कम कर दी जाए, तो मान लीजिए 360 रुपए में, 360 रुपए में किसी ग्राहक को, कोई ग्राहक कोई ग्राहक जो है 2 किलो सामग्री क्या कर सकता है? अधिक ले सकता है। ग्राहक 2 किलो सामग्री या फिर वस्तु, जो भी वस्तु है, वस्तु है तो वस्तु लिख लेते हैं भाई, वस्तु अधिक खरीद सकता है, वस्तु अधिक खरीद सकता है। तो अब बताना क्या क्या है हमें है, कह रहा है कि वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य जो था रुपए में बताना है प्रति केजी पर। ठीक, तो बताते हैं, इससे हम लोग देखिए क्या क्या ढूंढते हैं। इससे हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं प्रारंभिक मूल्य जो था वो कितना। देखिए पहली बात कि 20% क्या हुआ है? बढ़ा है, 20% सॉरी घटा है, 20% घटा है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं फ्रैक्शन में। घटा है तो माइनस लगाना है हमें, 1/5, 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम रेशियो में लेते हैं, तो रेशियो में लेते हैं तो इसका जो प्राइस होगा, प्राइस होगा, मूल्य जो होगा, ठीक, मूल्य जो है घटा है तो 5 रुपए से 4 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसका जो खपत है, ज्यादा लोग खपत करने लगेंगे भाई ना, खपत जो है, ठीक, तो खपत जो होगा 4:5 हो जाएगा। ठीक, दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है मूल्य बराबर 1/खपत। ठीक, समझ में आई बात? तो ये हो गया। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग इसमें? इसमें आगे हमें करना कुछ नहीं है, इसमें अब निकालना क्या था हमें? प्रारंभिक जो है उसका मूल्य, प्रारंभिक मूल्य निकालना था। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? इसमें क्या है, इसके लिए क्या है, एक बढ़ रहा है खपत ना, एक बढ़ रहा है, ठीक, एक बढ़ रहा है, 1 यूनिट खपत बढ़ रही है, और 1 यूनिट खपत बढ़ रही है तो क्या है, 2 केजी बढ़ रहा है। ठीक, 2 केजी, तो हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर
2 kg, 1 यूनिट बराबर 2 kg, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। 1 यूनिट बराबर 2 kg हो गया। तो तब फिर अब बताइए, तो अगर हम बात करें प्रारंभिक की, प्रारंभिक मूल्य जो होगा कितना होगा, प्रारंभिक मूल्य कितना होगा भाई, साइड में ले लेते हैं। देखिए प्रारंभिक मूल्य जो होगा उसके लिए एक घटा हुआ है, ठीक, प्रारंभिक मूल्य। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 रुपए में ले रहा है, ठीक, 360 रुपए में ले रहा है। अगर 2 किलो अधिक, 2 किलो अधिक ले रहा है, तो अब क्या है कि 2 किलो अधिक तो ले रहा है, लेकिन 4 यूनिट की बात करें अगर हम, प्रारंभिक में कितना था, इतना था ना, इतनी ही वस्तु ली जा रही थी, ठीक। अब क्या लिया जा रहा है, इतना वस्तु लिया जा रहा है, ठीक। तो इतना वस्तु लिया जा रहा है, तो लेकिन प्रारंभिक में कितना था, 4 था, तो 4 यूनिट था। अब 1 यूनिट पर कितना है, 2 है, तो 4 यूनिट पर कितना हो जाएगा, 8। तो कितना हो जाएगा, 360/8। अब इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो जो हमारा वैल्यू मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कितना होगा, 8 चौके 32, 40, 8 चौके 32, 320 हो जाएगा। अब बचा 40, 8 पंजे 40। इतना रुपया पर केजी पहले था, बात समझ में आया, इतना रुपया पर केजी पहले था। अब आगे हम निकालना चाहें कि बाद में वाला जो मूल्य है, ठीक, बाद में वाला जो मूल्य है कितना होगा, जो बाद में वाला है, जो घटकर कितना हुआ है, घटकर कितना हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 360 रुपया तो है ये है, अब घटकर कितना हुआ है, अब उतने में 5 यूनिट ले सकता है, जितने रुपए में वो ले रहा था कितना, 4 यूनिट, अब ले रहा है 5 यूनिट, मतलब 2 किलो अधिक ले रहा है। तो कितना, 5 दूनी 10, 36, ये हो जाएगा 36 रुपया पर केजी, ये हो जाएगा 36 रुपया पर केजी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बात, ठीक, 36 रुपया पर केजी होगा। अब अगर हम बात करें कि ये जो घटा हुआ मूल्य तो निकाल लिए, ठीक। अब आगे हम अगर बात करें क्या होगा, अब आगे यूनिट देखते हैं, मतलब अगला टॉपिक देखते हैं। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है और ये आप लोगों को 2 चीजें इसमें निकालना था कि प्रारंभिक मूल्य कितना था और अंतिम मूल्य कितना है, मतलब 20% घटने के बाद। बात आई समझ में। अब आगे हमें करना है, अगर एक और टॉपिक ले लेते हैं, अगर कोई वस्तु है, बात समझिए, कोई वस्तु है जिसके कीमत में क्या किया जा रहा है, कुछ बढ़ाया जा रहा है और उसका खपत भी बढ़ जा रहा है, व्यय, व्यय जो बढ़ जा रहा है, ठीक। तो उसका जो खर्च जो है उसको नियत रखने के लिए, नियत रखने के लिए क्या करना है हमें, कितना परसेंट की खपत में वृद्धि होगी या हानि होगी, समझ में आई बात। अगला टॉपिक देखिए, अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, किसी वस्तु की कीमत या मूल्य कीमत में मान लेते हैं 22%, चलिए 22% की वृद्धि की जाए तो उसके व्यय में मतलब खर्च में 12% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु की
खपत में वृद्धि या कमी निकालना है, ठीक ना, ज्ञात कीजिए या फिर क्या होगी, ठीक ना। इस क्वेश्चन को मतलब समझिए, पहले किसी वस्तु की कीमत को 22% बढ़ा दिया गया, ठीक, क्या किया गया, 22% बढ़ा दिया गया। जब 22% बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, 22% अगर बढ़ाया गया है या फिर कुछ भी परसेंट बढ़ाया गया है तो उसके व्यय में जो है वृद्धि हो गई, ठीक, व्यय में वृद्धि हो गई। जब व्यय में वृद्धि होगी तो उसके खपत में वृद्धि या कमी क्या होगा बताइए, ठीक, तो क्या होगा। और इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग। पहली बात, कोई वस्तु थी कितने, 100 रुपए की, ठीक, इसके कीमत में वृद्धि जो हुई है 122 हो गई अब, ठीक, और इसके व्यय में जो क्या हुई है वृद्धि 12%, तो 112 हो गई। तो यहां से यहां तक का सफर जो है कितना लंबा रहा, घटा है कि बढ़ा है, घटा है कि बढ़ा है, ऑफकोर्स क्या हुआ है, घटा है। घटा है तो कितना घटा है, घटा है कितना, 10 यूनिट घटा है, ठीक। अब 10 यूनिट घटा है तो उसके खपत में क्या करना है, हमें क्या करना है, खपत में, खपत का परसेंटेज निकालना है। तो ये खपत क्या हुआ है, पहले खपत इतना था, ठीक, खपत इतना था, अरे भाई 100 रुपए इसका कीमत था, 100 था उसका, तो क्या होगा, इसमें 22% क्या हुआ, वृद्धि किया गया कीमत में, और 12% उसके आय में, ठीक। तो ये क्या होगा, पहले जब 22% कीमत में किया गया और ये 12%, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 का। तो इसी का निकाल देना हमें परसेंटेज, -10 है मतलब हमेशा डिक्रीज ही होगा, कमी होगी, ठीक। कितने पर निकालना है, 122 पर, ठीक, 122 से आया है ना, तो इसको परसेंटेज निकाल देना है, ठीक, परसेंटेज निकालना है, माइनस में है, माइनस को कैलकुलेशन में नहीं लेते, बस लेते हैं डिक्रीज हुआ है। अब इसको काटना चाहे तो काट देंगे, कितना होगा भाई, 61, और हो जाएगा 50, मतलब क्या हो जाएगा, 500/61, 61 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, अब आके कटेगा नहीं, तो इतना परसेंट जो होगा डिक्रीज होगा, ठीक ना, डिक्रीज मतलब कमी। मेरे ख्याल से भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस टाइप के अगर परसेंटेज से सवाल पूछे जाते हैं तो। और हमने शुरू में ही बात किया था एक टॉपिक का, परसेंटेज और परसेंटाइल, इन दोनों में क्या अंतर है, इस बात को हम लोग समझते हैं। परसेंटेज और परसेंटाइल, देखिए एक होता है परसेंटेज, और एक क्या होता है, परसेंटाइल, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत या फिर प्रतिशतता, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिशतक, ठीक। इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, ये दोनों को एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूं, ठीक। प्रतिशत और प्रतिशतता को, प्रतिशत की अगर बात करें हम तो ये प्रतिशत जो है, जैसे आपने या किसी ने, चलिए 75 नंबर लाया है 150 में या फिर 300 में, कितना भी मार्क्स हो उसमें इतना लाया है, तो कितना परसेंट लाया, ठीक, कितना परसेंट लाया, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सा कर देते हैं ना, ये निकल गया परसेंटेज, परसेंटेज निकल गया, इसका क्या हो जाएगा 2, और हो जाएगा 50%, ये तो क्या है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन परसेंटाइल जो है इससे अलग है। परसेंटाइल आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप आरआरबी का देंगे, ठीक, आरआरबी का देंगे तो मेरी यही कामना है कि आपका अच्छा रैंक आए। तो अगर देते हैं कोई भी एग्जाम, तो उस एग्जाम में आपका कुछ रैंक आता है, ठीक, रैंक आता है, तो रैंक जो होता है
रैंक, रैंक क्या बताता है? रैंक एक बात बताता है, क्या बताता है कि आपसे कितने बच्चे पीछे हैं या फिर आप कितने बच्चों को पछाड़े हैं। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये जानना होता है कि टोटल कितने बच्चे उसमें पार्टिसिपेट थे। पार्टिसिपेट मतलब फॉर्म कितने लोग भरे हो, लेकिन पार्टिसिपेट का मतलब हमारे साथ एग्जाम कितने लोग दिए थे। देखिए टोटल बच्चे जितने होंगे, कुल बच्चे, ठीक, और उसके बाद एक क्या होगा, जितने लोग आपसे कम हैं। ठीक, तो जितने लोग आपसे कम हैं, कितने लोग आपसे कम हैं, वही रैंक बताता है कि आपका ये रैंक है, मतलब अगर 1 रैंक आ गया मतलब बाकी सभी लोग आपसे पीछे हैं। ठीक, अगर 10 आ गया तो मतलब 9 लोग आपसे आगे हैं, बाकी सब पीछे हैं। तो प्रतिशतता में हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशतता में होता है रैंक, रैंक लेंगे, ऊपर आपका रैंक मतलब कितने लोग को पिछाड़े हैं आप। ठीक, तो रैंक होता है, रैंक बटे क्या होता है, कुल भागीदार परीक्षा में और मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका परसेंटाइल। ठीक, परसेंटाइल ऐसे समझिए कि अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया, उसमें मान लेते हैं 900 लोग भाग लिए, फिर 1000 लोग भाग लिए, 900 लोग भाग लिए। ठीक, 900 लोग भाग लिए हैं। अब आपका रैंक जो है, आपका रैंक है लगभग मान लेते हैं 150, बहुत अच्छा मेहनत किए, 150 रैंक आ गया। तो आपका परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल सीधी सी बात है कितना होगा, 15 छक्का 90, 6, 100%, मतलब 100 मतलब 50/3%, यानी 16 सही और 2/3% आपका हो गया परसेंटाइल। ठीक, ये हो गया परसेंटाइल। मतलब परसेंटाइल और परसेंटेज को अगर एक शब्दों में देखें तो परसेंटेज जो होता है आपका टोटल मार्क्स पर, और जो आप पाए हैं मार्क्स मतलब लाए हैं जो, उस मार्क्स, उन दोनों को रेशियो को परसेंटेज में बदलते हैं, तो वो क्या होता है, परसेंटेज। ठीक, और परसेंटाइल जो होता है आपका रैंक और कुल भागीदारी की संख्या जो होती है उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो क्या मिलता है, हमें परसेंटाइल मिलता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए अगले क्लास में मिलेंगे, और आप लोग अपनी तैयारी ऐसे जारी रखिए, और परसेंटेज के कुछ टॉपिक रह गए हैं और प्रैक्टिस सेट टाइप के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।